हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की गणित के पुस्तक अंक जगत की कार्यपुस्तिका का पाठ 12 भिन्नों का जोड़ और घटाना लेकर आई हूँ। देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर भिन्नों को हल करें। अब यहाँ पर देखिए 3/9 प्लस 2/9। अब इसको जोड़ना है। जब नीचे का हर एक सा होता है तो वहाँ वही लिख दिया जाता है और ऊपर जो अंश को अंश में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ आया 5। बहुत सिंपल होता है ये ऐसे जोड़। चित्र को देखकर आपको हल करना है। 1/4 यानी 1 2 3 4। एक पार्ट इसका कलर्ड है, 2 पार्ट कलर्ड है और 4 पूरा इसके पार्ट हैं, तो 2/4। अब इसको जोड़ना है। अगर आपका हर एक सा हो तो सेम लिख दिया जाता है और आपस में अंश और अंश जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3/4 और 1/4 को हम कैसे जोड़ेंगे। जो हमारा हर है वो नीचे अगर एक समान अगर हर है तो उसका जोड़ यहाँ सिखाया गया है और ऊपर अंश में अंश जुड़कर ऐसा होगा। यहाँ भी सेम वही फंडा अपनाया गया है। आप देखिए पूरा, और यहाँ भी उसी तरीके से जोड़ा गया है। नीचे आइए, यहाँ देखिए पूरा उसी प्रकार से 9/10 और यहाँ आपका 10/10, 4/9 प्लस 3/9 बराबर 7/9। यहाँ पर लिखा है कि भिन्नों को जोड़ो और लिखो। यहाँ पर देखिए आपको समान हर दिख रहा होगा। जब समान हर होता है तो उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है और ऊपर सब आपको जोड़ दिया जाता है। तो यानी 1 में जब हमने 5 जोड़ा तो 6/8 आया। ये समान हर वाले भिन्नों का जोड़ है। इसमें भी वही किया गया है, इसमें भी वही किया गया है, जोड़ दिया गया है। यहाँ भी आपका जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ समान हर है और अंश को आपस में जोड़ा गया है। यहाँ भी वैसे ही किया गया है। बहुत साधारण होता है ये जोड़ और इसी प्रकार से इसको हल किया गया है। आपको मिश्र भिन्न दिखाई पड़ रही होगी। 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 3/4। अब इसको हल करने के लिए आपको विषम भिन्न में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यानी इसको इसमें हम गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 4 को 1 में गुणा करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, लेकिन जो इसका नीचे हर होगा वो नीचे वैसे ही लिखा जाएगा। फिर यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें समान हर आपको दिख रहा है, फिर हमने जब परिवर्तन किया तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सरलतम रूप प्राप्त हो गया। अब दूसरा आपको एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है। फिर 5 को 3 बार गुणा करो, 2 जोड़ दो और नीचे जो इसका हर है वैसे लिख दिया जाएगा। 5 को 2 बार गुणा करना है, 1 बार जोड़ना है। फिर आपस में अंश अंश जुड़ जाएंगे और चूंकि समान हर है तो नीचे इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी एक हल करके आपको दिखाया गया है। उसी प्रकार से आप इसको भी कर लें। यहाँ देखिए आपका मिश्र भिन्न है, फिर ये विषम भिन्न में परिवर्तित होता है, फिर जुड़ता है। फिर इसको सरलतम रूप देने के लिए देखिए यहाँ पर आपका 5 25, 5 एकम 5, यहाँ भाग दिया गया। फिर हमको उत्तर प्राप्त हुआ। यहाँ भी सेम वैसे ही किया गया है। जब भी आपको मिश्र भिन्न दिखाई पड़े सबसे पहले उसको विषम भिन्न में बदलिए। बदलने के बाद उसका सरलतम रूप आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आप करिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी हल करके आपको दिखाया गया है। निम्न को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको घटाना बताया गया है। तो 4/5 माइनस 3/5। फिर इसको क्या करेंगे, चूँकि समान हर है तो नीचे आ जाएगा और आपस में संख्याएं घट जाएंगी। ये बहुत आसान होता है समान हर वाले भिन्नों का घटाना। यहाँ भी उसी प्रकार से किया गया है और यहाँ आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी आपको सिखाया गया है। अब भिन्नों को घटाओ। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपल आपका घट जाएगा। अंश अंश में हम घटा देंगे तो 6 मिला और समान हर है तो वही उतर जाता है। यहाँ भी देखिए समान हर हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ भी समान हर प्राप्त हुआ है। तो बहुत आसानी से हम अंश को अंश में घटा देते हैं और हमको उत्तर प्राप्त
हो जाता है। आगे देखिए, समझो और हल करो। 4 और 3/8 का अंतर कितना होगा? अंतर ज्ञात करने के लिए हमको घटाना पड़ता है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ आपका असमान हर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ 8 कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं कि लासा निकाला जाता है। फिर हम क्रॉस गुणा करते हैं, यानी 8 को 4 से करते हैं और यहाँ 3 एकम 3 ही आता है। फिर यहाँ सिंपल हम इसको घटा देते हैं और हमें ये उत्तर मिल जाता है। हमें कैसे लिखना है, फिर दूसरा उसी प्रकार से यहाँ हल किया गया है और ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। अब है कि 3 से ही 5/8 में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए। तो यहाँ देखिए पूरा किया गया है और आपको यहाँ उत्तर मिल गया। भिन्नों को घटाओ, यहाँ आपको फिर मिश्र भिन्न दिख रही होगी। इसका फंडा सेम वैसे ही होगा। पहले हम इसको जो हर है उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे। यहाँ भी ऐसा होगा, फिर ये संख्या हमें मिलेगी। यहाँ भी समान हर है, फिर आपस में अंश और अंश घट जाएंगे और फिर ये हमें उत्तर यहाँ मिल जाएगा। फिर इसको भी उसी प्रकार से हल किया गया है, सब विषम में बदलना होगा और जब वो प्राप्त हो जाएगा फिर आप इस प्रकार से कर लेंगे। मैंने उस वीडियो में मिश्र भिन्न को विषम में और विषम को मिश्र में कैसे बदलें बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ देखिए वही क्राइटेरिया आपका। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको विषम में बदलना है। विषम में बदलने के बाद फिर आपस में ये घटेगा और फिर वापस से उसको बदल के हमें ये उत्तर प्राप्त होगा। यहाँ देखिए सेम वही चीज़, एक बार अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गुणा या घटाव यहाँ होता है, हम बड़े बड़े कर लेते हैं। तो ये आसान है, सिर्फ आपको ट्रिक और तरीका जानने की ज़रूरत है। देखो, समझो और हल करो। यहाँ पर देखिए प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो हर है वो असमान है। उसके लिए या तो हम लासा निकालते हैं या आपस में संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 7 7 14, 7 3 21 और फिर हमें हर के रूप में 21 प्राप्त हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुणा करते हैं। जब ये गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या और ये गुणा करेंगे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर ये हमें यहाँ पर मिल गया। आगे देखिए उसी तरीके से हमें करना है, इसको भी वैसे ही हमें करना है और इस प्रकार से यहाँ भी हमने इसको हल कर दिया। देखो, समझो और हल करो। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, यहाँ भी घटाना ही करना है। यहाँ का भी हर अलग है, तो वैसे ही उसको गुणा करके या लासा निकाल के हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक करके दिखाया जाता है जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ देखिए उसी प्रकार से ये वाला भी हल कर दिया गया है।